हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। तो जी आज है संडे और बच्चे अभी सोए हुए हैं। 5:30 बजे मैं उठ गई थी, लेकिन 5-10 मिनट में वैसे ही बैठी रही। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, थोड़ा सा घूम लेती हूँ, फ्रेश हवा ले लेती हूँ। और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर तो ज़रूर ही आती हूँ, थोड़ा सा घूम लेती हूँ ना तो अच्छा लगता है। और मतलब आँख भी अच्छे से खुल जाती है और मतलब अच्छा फ़ील होता है, ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है और एकदम से शांत माहौल रहता है ना इस टाइम पे। तो बस पक्षियों की जो आवाज़ है ना वो सुनाई देती है और इतना अच्छा फ़ील होता है ना, ठंडक सी फील होती है। तो मन को शांत करने के लिए ना बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है कि सुबह के टाइम ना बाहर बैठ जाओ जाके बस। तो आज संडे है तो आराम से ही काम होंगे, तो मैं इसलिए ना थोड़ी देर घूम भी लेती हूँ यहाँ पे। तो 6:10 या 5 मिनट बाद मैं ही चली गई थी अंदर, ताकि मैं अपने काम भी टाइम से ही कर लूँ, नहीं तो फिर पूरा दिन ही काम में निकल जाता है। और बच्चों को भी साथ है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही टाइम लगता है हर काम में। और सुबह के टाइम थोड़ा सा घूम ले या बाहर बैठ जाए ना आके शांति में, तो सुकून भी मिलता है मन को और पॉजिटिविटी आती है। और सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो सारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं, आराम से भी होते रहते हैं और साफ सफाई से भी होते हैं, बहुत सारे काम हम कर पाते हैं। तो बस अभी लग जाते हैं और अभी ना मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और बस जो चादरें वगैरह ना उनको फोल्ड करके रख देती हूँ, थोड़ा बहुत सामान है उसको सुंघा लेती हूँ, क्योंकि ना सारा सामान तो सुंघा लेती हूँ, लेकिन बच्चे रहते हैं ना, जब तक ये नहीं सोते हैं सामान को इधर उधर करते रहते हैं। तो बस ये लेट ही सोए थे थोड़ा सा, तो थोड़ा लेट ही उठेंगे। और देखती हूँ ये पार्क वगैरह में जाएंगे ना, उसके बाद जो है मैं अपना यहाँ का जो क्लीनिंग करनी है ना वो कर लूँगी। अभी इनको मैं वॉशरूम करवा के लेके आती हूँ दोनों को ही, क्योंकि इस टाइम पे मैं करवाई देती हूँ। एक दिन ना मैंने लड्डू को करवा दिया था, चीकू को रह गया था, मतलब उस 5 मिनट के बाद ही इसने जो है सूसू कर दिया बेड के ऊपर ही। तो इसलिए ना मेरे को दोनों को ही मैं इस टाइम तो ज़रूर ही करवाती हूँ। रात को आँख वगैरह खुलती रहती है ना, तो मैं बीच बीच में भी करवाती रहती हूँ। तो बस अभी दोनों को करवा के इनको लिटा देती हूँ। और अभी ये नींद में है ना, क्योंकि ठंडी हवा लग रही है, बाहर का गेट खोल दिए हैं, तो अच्छे से सो जाएंगे थोड़ी देर और। तब तक मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ और नहा धो लेती हूँ। और बच्चे ना इतना सामान फैलाते हैं ना, इनकी निक्कर इतनी सारी नीचे मिलती है मेरे को। कभी तो उस बेड के नीचे डाल देंगे, कभी इस साइड डाल देंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर मेरे सामने ये चेंज करते रहते हैं ना तो मैं पूछती हूँ कि क्यों चेंज कर रहे हो। इनका ना ऐसा रहता है, अगर मन नहीं है ना तो बस इनको चेंज कर लेते हैं ये। और इनका हाथ चला जाता है तो इनको शौक चढ़ा हुआ है कि ये वाली पहन लेते हैं, अब ये वाली पहन लेते हैं। मुझे ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि कपड़े या तो मैं यहाँ से हटा दूँगी, और या फिर जो है मुझे लॉक लगा के रखना पड़ेगा। मैं लॉक ना इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर बार बार खोलना रहता है, तो फिर मतलब झंझट ही लगता है इसके अंदर। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं ये, और फिर धुलने के लिए डालने पड़ते हैं मुझे। और अभी ना सारे में झाड़ू लगा ली है मैंने, उसके बाद आ गई थी मैं इस साइड झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है डेली ही। हवा चलती रहती है, उसके साथ मिट्टी भी आती रहती है, और हवा भी ना इतनी गर्म चलती है ना। सुबह के टाइम तो ठीक रहता है मौसम, लेकिन थोड़ी देर बाद ही 8 बजे के आसपास ही इतनी मतलब धूप निकलनी स्टार्ट हो जाती है ना अच्छे से, तो गर्म हवा भी चलने लग जाती है उसके साथ ही। और मिट्टी इतनी ज़्यादा आ गई है देखिए, और कबूतर के पंख वगैरह पड़े रहते हैं ना यहाँ पे। बच्चों का भरोसा नहीं रहता है उठा के कि मोर पंख हैं, उनको अंदर ले आते हैं। एक दिन तो बुक के अंदर भी रखा हुआ था कि मम्मा ये मोर पंख है, किसी का देख लिया होगा तो उसने भी, लड्डू ने भी रख दिया था। तो फिर मैंने निकाल के फेंका कि ये पिजन का पंख है। तो देखिए सूर्यदेव आ गए हैं और अभी फैला देंगे यहाँ बहुत सारी गर्मी। तो बस पोछा मैं लगा लेती हूँ फटाफट से, और फिर बच्चों को ना मैं पहले ही उठा दूँगी, इनका ना नहलाना धुलाना कर दूँगी ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो ना फिर पूरा दिन ही मतलब ऊपर नीचे घूमते रहेंगे, ये 12 बजा देते हैं मेरे को। तो इसलिए ना मैं सोचती हूँ कि क्लीनिंग का काम करने के बाद मतलब जब भी मैं नहा धो के आऊँ ना, इनका काम पहले कर दूँ। तो यहाँ भी मैंने धुल दिया है सारा, और अच्छे से यहाँ पे वाइपर लगा दूँगी ताकि ये भी सूख जाए। वैसे भी ना मतलब थोड़ा बहुत ही रह भी जाता है ना, तो हवा के साथ सूख जाएगा, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती है अब तो बस मैं भी आ गई थी नहा के। और मैंने ना छोले जो है वो भिगो के रखे हुए थे, परसों मैंने शुक्रवार को भिगो के रखे थे, और फिर मैंने बॉईल भी कल ही किए हैं इनको।
चाट वगैरह भी बना लिया था बच्चों के लिए, उसके बाद थोड़े से बच गए थे और फिर आज मैं सब्ज़ी बना लूँगी और चावल बना लूँगी, तो छोले चावल हो जाएंगे। नहीं तो फिर ख़राब ही जाएंगे, एक बार तो चाट वगैरह खा लिया और बच्चों को बार बार दूंगी ना तो फिर इनका मन भी भर जाता है। तो एक टाइम की सब्ज़ी हो जाएगी। और तो अभी ना छोटे छोटे प्याज है, बिल्कुल ही जो बारीक प्याज रहते हैं ना मिनी, वो बचे हुए हैं क्योंकि सारे ख़त्म हो गए हैं, मुझे लेने हैं प्याज भी। तो बस ये छोटे छोटे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन ये काटने पड़ेंगे मुझे क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है। तो बस थोड़ी सी अदरक थी मेरे पास, वो मैंने कूट ली है, उसके अंदर ही जो है प्याज कट कर लूँगी। एक मैंने टमाटर ले लिया है बस, क्योंकि नमक वो मिर्च होती है ना जो तीखी वाली है वो मैं वैसे नहीं डालूँगी। तो सारे प्याज को मैंने छील लिया है और अब इनको धुल भी दिया है, तो बस इनको काट लेते हैं और एक साइड में रख दूंगी कुकर। सिंपल सी ही सब्जी बनाऊंगी, थोड़ी तरी में एक्स्ट्रा रख लूँगी इसके अंदर क्योंकि चावल के साथ भी चल जाएगी और रोटी बनानी रहेगी मुझे रात को, तो उसके साथ भी ये काम आ जाएगी क्योंकि बार बार मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये भी नहीं है यहाँ पे, बस बच्चे हैं और मैं ही हूँ। तो बस एक टाइम मैं सब्जी बनाती हूँ तो 2 टाइम चला लेती हूँ उसको ही, क्योंकि एक्स्ट्रा बना लेती हूँ थोड़ी सी, और जब ये रहते हैं तो 2 टाइम बनती ही है। तो जब ये कहीं बाहर चले जाते हैं तो मैं ना ऐसे ही काम चलाती हूँ, क्योंकि इससे ना ये नहीं है कि बार बार मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और ये चीज़ बनाओ वो चीज़। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ बच्चों को खाना रहता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन सब्ज़ी वगैरह जो है मैं एक ही टाइम बनाती हूँ। इससे जो है हर चीज़ की बचत भी होती है और मतलब सब कुछ देख के चलना पड़ता है ना, और फालतू में क्यों ही वेस्ट करूँ मैं सारी चीज़ें। तो बस कुछ मन करता है ना खाने का एक्स्ट्रा तो हम बना लेते हैं। तो अभी मैं सिंपल ही सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है क्योंकि ना तेल ख़त्म हो गया था तो वो शाम तक ही आएगा, तो इसीलिए जो है अभी सब्ज़ी बनानी ज़रूरी थी। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसमें प्याज कट करके डाल दिया है। प्याज फ्राई हो गया था तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया था। अब मैं सारे मसाले इसके अंदर डाल दूँगी जो भी हम डेली डालते हैं, नमक मिर्च हल्दी मिक्स पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग और थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी डाल दिया इसके अंदर। इससे ना बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो बस सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद जो हमें छोले डाल दूँगी इसके अंदर। और थोड़े से छोले ना मैंने मैश भी कर लिए थे ताकि ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, ये तो खड़े खड़े लगते हैं। तो बस ज़्यादा भी नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा हो जाता है ना तो हलवा सा बन जाता है, तो बस थोड़ी सी ही की है मैंने। और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि जो बॉईल किया था वही पानी मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, और थोड़ा सा पानी मैंने एक्स्ट्रा भी डाल दिया है क्योंकि चावल बनेंगे ना तो उसके साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही अच्छी लगती है तरी। तो इसीलिए बस अभी जो भी बर्तन धुले थे रात को वो मैं लगा देती हूँ अपनी अपनी जगह पे, और जो टोकरा उसको खाली कर लेती हूँ। किचन भी मैसी लगती है, नहीं तो टोकरा भरा रहता है तो क्योंकि अभी और भी बर्तन होंगे तो वो भी धुलेंगे। और दोनों बच्चे आज पार्क में चले गए हैं क्योंकि आज संडे है। वैसे तो ना लड्डू लड्डू ही जाते हैं तो सुबह के टाइम पे, क्योंकि चीकू रह जाता है मेरे पास, क्योंकि लड्डू ना 7:30 बजे के बाद ही आते हैं और 8 बजे का स्कूल है, आते ही मुझे उसे नहलाना रहता है। इतने में चीकू को रेडी कर देती हूँ नहला धुला के। और आज संडे है तो दोनों को ही भेज दिया था। अभी ना इसके आने के बाद के नाटक है ये, बच्चों को मतलब बहुत ही टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, नहलाना और खिलाना सबसे बड़ा काम है, इनका टास्क रहता है ये। और अभी ना मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। आते ही ना इसको नहाना था कि मम्मा मुझे नहला दो, मुझे ना गौशाला जाना है माँ के साथ, तो बस मैं इसको ना पहले मालिश कर देती हूँ। मैं ना संडे का ही वेट कर रही थी कि छुट्टी वाले दिन है ना इन दोनों की मालिश कर दूँगी, और अच्छे से मैं इसकी ना मालिश कर देती हूँ क्योंकि बाल भी ना बहुत लंबे हो गए हैं, इतने कटवाएंगे ना तो इतने में इसकी मालिश तो कर ही देती हूँ। रफ़ भी हो गए हैं वैसे इसके ना बहुत ज़्यादा, मतलब सिल्की बाल हैं एकदम से स्ट्रेट। तो अभी तो गर्मी की वजह से ना थोड़े से मतलब खड़े से हो गया, कट जाते हैं ना जैसे पसीने में वैसे हो गया। तो मालिश कर दूंगी ना तो मतलब अच्छे से इसके साफ़ हो जाएंगे। और मालिश भी ना लड्डू ने बहुत ही आराम से करवा ली थी, क्योंकि चीकू को करती हूँ ना तो चीकू तो बहुत अच्छे से मालिश करवा लेता है, लेकिन है ना लड्डू का थोड़ा सा मेरे को रहता है कि ना करवाए कभी, लेकिन बहुत ही अच्छे से इसने मालिश करवाई और बोल भी रही थी कि मम्मा मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसकी थोड़ी सी पोनीटेल बना देती हूँ, थोड़ी देर बिठा देती हूँ, लेकिन ये बैठने वालों में से नहीं है ना, बच्चों को बिठाना इतना आसान तो रहता नहीं है। तो बस इसने ना उसी टाइम जो है निकर वगैरह निकाल और बाथरूम में पहुँच गया। इतने मैंने चीकू की मालिश करी ना, इतने तो इसने मतलब अपना नहाना स्टार्ट कर दिया था, ब्रश वगैरह करना। ब्रश तो कर लेते हैं अपने आप, चीकू की मैं करती हूँ। और चीकू भी आ गया था नीचे से तो बस इसकी भी मैं मालिश कर देती हूँ। इसको ना मालिश का मुझे थोड़ा ही टाइम देना पड़ा क्योंकि लड्डू ना बाथरूम में है और बच्चे अकेले बाथरूम में रहते हैं ना तो इनका खुराफाती दिमाग चलता है, या तो ये सारा पेस्ट निकाल देते हैं या फिर साबुन या फिर शैम्पू, मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो इसलिए मैं जल्दी से इसके करके थोड़ा सा चली गई थी और दोनों को ही मैं इकट्ठा नहला के लेके आई हूँ। और टाइम आज इन्होंने कम से कम आधा घंटा लिया है
मतलब शावर के नीचे नहाए थे ना, तो बहुत ही देर तक नहाया ये। वैसे तो मैं इनको गुनगुने पानी से नहलाती हूँ थोड़े से, और आज शावर चलाया था तो आज ठंडे से ही दोनों ने नहा लिया है। और वरना तो मम्मा ठंड लग रही है, ठंडा पानी, और आज इनको कुछ ठंडा नहीं लगा है। और आज छुट्टी वाले दिन भी ना मैं जल्दी ही लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं ना तो काम भी जल्दी ही हो जाते हैं। मेरा झाड़ू पोछा और नहाना तो पहले ही हो गया था, बच्चों का भी हो गया है, सब्जी मेरी बन गई है, मैंने चावल रखे हुए बनने के लिए। और इतने ना बच्चों की बाल वगैरह बनाऊंगी ना, इतने जो है मेरे चावल बन जाएंगे। और देखिए चावल में सीटी आने के बाद क्या किया है, ये कुकर है ना हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैंने ना गैस थोड़ी ही क्लीन की थी, मुझे पता था कि ये ज़रूर होएगा, और बस ये पानी वगैरह जो है बाहर निकल आया था, तो इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ अभी। क्योंकि किचन तो मैंने सारी क्लीन कर दी है, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, तो बस अभी जो है गैस भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये सूख जाएगा ना तो ज़्यादा टाइम लेगा सफाई में। तो इसलिए ना अभी थोड़ा सा लगा के साबुन और लगा देते हैं यहाँ पे। तो बस साथ के साथ ही साफ़ कर दूँगी इसको भी। बच्चे तो चले गए हैं नीचे दोबारा से, क्योंकि छुट्टी वाले दिन इनके ना पैर रुकते नहीं हैं ऊपर। मतलब कभी इधर जाना कभी उधर जाना है, तो एक ही दिन रहता है बच्चों का भी, सारा दिन ये मतलब रहते ही हैं स्कूल में, तो मैं भी मना नहीं करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा खेल लेंगे, उसके बाद इनको भूख भी लग जाएगी, तो आते ही मैं खाना वगैरह खिला दूँगी। तो अभी तो किचन क्लीन करते हैं और उसके बाद मैं अपने काम करूँगी। और मशीन भी ना मैं शाम को ही लगाऊँगी, क्योंकि अभी तो इतने कपड़े हैं नहीं, कल ही मैंने धुले थे ना, शाम के टाइम भी धो दी थी, तो फिर अभी तो कपड़े इतने खास हैं नहीं, तो शाम तक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे ना पूरा दिन ही कपड़े करेंगे, तो मैं शाम को ही मशीन लगाती हूँ ताकि इकट्ठे हो जाएँ। हाँ, जब ज़्यादा रहते हैं तो बीच में लगा देती हूँ, और ये शाम का टाइम है। और ये ना इसका डांस चल रहा है यहाँ पे कि मम्मा मेरी वीडियो बना दो, मैं डांस करना है मुझे। इसके बाद है ना मैंने इनको खाना खिलाया और फिर बिठा दिया था मैंने इनको होमवर्क करने के लिए। और ये भी नहीं है ना यहाँ पे, तो संडे ना संडे जैसा लगता ही नहीं है। जिस दिन ये रहते हैं ना तो संडे मेरा उस दिन इतना बिजी रहता है ना कि बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती है, काम पे काम दिखते ही रहते हैं। और जब ये नहीं रहते हैं तो ऐसा मतलब खाली दिन जाता है मेरा। तो जी ये था आज का जो मेरा रूटीन था। अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।